सो द हिंदी वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज डिविस्ट। डिविस्ट का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग, ठीक है। अब प्रॉपर्टी हो सकता है, अथॉरिटी हो सकता है, पावर हो सकता है। आपने किसी की प्रॉपर्टी छीन ली, आपने किसी की सत्ता ले ली, आपने किसी की अथॉरिटी ले ली। लैक ऑफ अथॉरिटी, लैक ऑफ प्रॉपर्टी, लैक ऑफ पावर। और दूसरा मीनिंग ये होता है कि जैसे कैसे मान लीजिए आप पहले बहुत खुश रहते थे, अब आप बहुत ग्लूमी रहते हो, तो लैक ऑफ चार्म, डिवेस्ट ऑफ चार्म कह सकते हो। तो डिवेस्ट का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी का किसी चीज़ से वंचित होना या किसी को किसी चीज़ से वंचित करना इज डिवेस्ट। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में हमारा रूट वर्ड आ रहा है को का मतलब होता है टुगेदर। तो कॉन्करेंट का मतलब क्या होगा, दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, तो इन टेंडम विद कह सकते हो, कोइंसाइडिंग कह सकते हो, साइड बाय साइड कह सकते हो, सिंक्रोनाइज कह सकते हो, कॉन्टेम्परेरी कह सकते हो। एंड कॉन्टेम्परेरी इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड एंड इट हैज़ टू मीनिंग्स। फर्स्ट इज साइड बाई साइड चल रही है कोई चीज़, कॉन्करेंट है, जैसे कि लता मंगेशकर मैम हो गए, किशोर कुमार सर हो गए, मोहम्मद रफ़ी सर हो गए। दीज आर द कॉन्टेम्प्रेरी सिंगर्स, एक समय के महान गायक हैं ये लोग। और दूसरा मीनिंग होता है कॉन्टेम्प्रेरी का मॉडर्न। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज़ अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है कोई चीज़ कमज़ोर हो रही है, वीकन हो रही है, इरोड हो रही है, फेड अवे कह सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है डिमिनिशिंग कह सकते हो, रिड्यूसिंग भी बोल सकते हो। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त कदम उठाए गए, तो सीवियर कह सकते हो, ग्रिम कह सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है रिगरस कह सकते हो, विगरस कह सकते हो, फर्म कह सकते हो, स्ट्रिक्ट, हार्श कदम उठाए गए। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज डिबारमेंट। डिबारमेंट में बार आ रहा है, बार का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन कह सकते हो, किसी चीज़ को रोक दिया है आपने, किसी चीज़ को निकाल दिया है। तो डिबारमेंट का मतलब ये होता है किसी पे आपने बैन लगा दिया, ऑक्लूजन कर दिया, प्रोहिबिशन कर दिया, आपने हिंडर कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया आपने, बॉटल नेक चला जाएगा आप इसके लिए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग, आप फॉन्डनेस कह सकते हो। आप इसके लिए जो है इंक्लाइंड है आप किसी के लिए, प्रोक्लिविटी कह सकते हो आप, और क्या बोल सकते हो, झुकाव है बेसिकली, टेंडेंसी भी बोल सकते हो इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट सॉफ्ट स्पॉट भी बोल सकते हो किसी के लिए है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सेट ऑफ। सेट ऑफ हमारा फ्रेजल वर्ब होता है, इसका दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है बेसिकली किसी चीज़ को आपने स्टार्ट किया, लॉन्च किया, शर इन कह सकते हो, पिच इन कह सकते हो, सेट फोर्थ कह सकते हो, सेट आउट भी बोल सकते हो। और दूसरा मीनिंग होता है फट गई कोई चीज़, तो ब्लो अप कह सकते हो, एक्सप्लोड कह सकते हो, बर्स्ट हो गई, एरप्ट हो गई है, गश आउट भी चला जाएगा इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ परपिट्रेटर। परपिट्रेटर का मतलब होता है तथा कथित आरोपी। आरोपी सिद्ध नहीं, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, बट पता है इसने किया है ना। तो इसके लिए क्रिमिनल चला जाएगा, ऑफेंडर चला जाएगा, अक्यूज्ड भी चला जाएगा। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सिंडिकेट। सिंडिकेट में हमारा रूट वर्ड आ रहा है SYN, सिन। सिन का मतलब होता है सेम। ओके, तो सिंडिकेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल और अ कंपनी हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम, ठीक है। यानी कि एक ऐसा समूह लोगों का या किसी कंपनी का जो एक साथ काम कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एम को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो आप इसके लिए जो है ग्रुप कह सकते हो, आप इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, आप इसके लिए यूनियन भी कह सकते हैं। ओके।